पर शांति मिलती कैसे? ये कोई रात में मिलने वाली चीज नहीं है, ये कोई दुकान पर नहीं मिलती। ये आती है एक लंबे अभ्यास से, एक गहरी समझ से। पहली बार जब कोई तुम्हें तकलीफ दे तो पहला काम करो, रुको, तुरंत जवाब मत दो, क्योंकि तुरंत का जवाब हमेशा भावना का जवाब होता है, बुद्धि का नहीं। और भावना में दिया जवाब अक्सर हमें और फंसाता है। एक योद्धा युद्ध के पहले तलवार नहीं उठाता, वो पहले देखता है, समझता है और फिर वार करता है, और उसका वार खाली नहीं जाता। दूसरी बात, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। दूसरे की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटी मत समझो। हर आदमी अपनी धरती पर अपना फल देता है। आम का पेड़ नहीं सोचता कि सेब क्यों नहीं बन सकता, वो बस आम देता है और आम अपने आप में पूरा होता है। तीसरी बात, जो हो चुका है उसे छोड़ो। बहुत लोग हैं जो अतीत की गठरी बांध कर चल रहे हैं। पुरानी तकलीफें, पुरानी शिकायतें, पुराने जख्म, ये सब पीठ पर लाद कर चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि जिंदगी भारी क्यों लग रही है। एक बार एक आदमी पानी भरने गया, उसने एक छोटा घड़ा लिया, भर लिया, चल दिया। रास्ते में उसे एक और घड़ा मिला, उसने सोचा ये भी ले चलता हूं। फिर एक और मिला, फिर एक और। जब वो घर पहुंचा तो 5 घड़े थे, पर वो इतना थक चुका था कि पानी पीने की ताकत नहीं बची। अतीत को उठाए उठाए चलने से वर्तमान जीने की ताकत नहीं बचती। और अब वो बात जो इस पूरी यात्रा की नींव है, तुम्हें खुद से प्यार करना होगा। ये सुनकर कुछ लोग हंस देंगे, क्या फिल्मी बात है, पर यह सबसे जरूरी सच है। जो इंसान खुद को प्यार नहीं करता वो दूसरों की नफरत को प्यार समझता है। जो खुद को सम्मान नहीं देता वो अपमान को सामान्य मान लेता है। जो खुद पर भरोसा नहीं करता वो हर बाहरी चीज पर निर्भर हो जाता है। दूसरों की तारीफ, दूसरों की स्वीकृति, दूसरों का प्यार। और तब होता यह है कि जब वो सब मिलता नहीं, जो कि कभी ना कभी नहीं मिलता, तो इंसान टूट जाता है। एक दीपक जिसमें तेल नहीं है वो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता। पहले अपना दीपक भरो। खुद से प्यार का मतलब यह नहीं कि तुम अहंकारी बन जाओ। इसका मतलब है तुम अपने दर्द को समझो, अपनी खामियों को स्वीकार करो और फिर भी खुद को छोड़ो नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को छोड़ती नहीं, चाहे बच्चा कितना ही रोए, कितना ही जिद करे, वैसे ही खुद के साथ रहो। तुम जानते हो सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि कोई तुम्हें समझा नहीं, सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम खुद को नहीं समझे। तुम कौन हो यह सवाल पूछा है कभी खुद से? नहीं, क्योंकि डर लगता है। क्योंकि जब खुद से मिलते हो तो वो सब सामने आ जाता है, जिसे तुमने दबाया था, वो जख्म, वो असफलताएं, वो टूटे हुए सपने। और इससे बचने के लिए तुम व्यस्त रहते हो फोन में, काम में, दोस्तों में, शोर में। पर शोर में खोया हुआ इंसान खुद को नहीं पाता। खुद को पाने के लिए चुप होना पड़ता है। एक संत ने कहा था, जब तक तुम बाहर के शोर में डूबे हो तब तक अंदर की आवाज नहीं सुनोगे, और जब तक अंदर की आवाज नहीं सुनी तब तक खुद को नहीं जाना। खुद को जानना ही असली शांति की शुरुआत है। जिंदगी में एक दौर आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, रिश्ते टूटते हैं, नौकरी जाती है, सपने धूल में मिलते हैं, स्वास्थ्य साथ नहीं देता, और उस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है शांति। पर शांति तब कहाँ मिलती है जब सब कुछ उजड़ा हो। एक बार एक बुढ़िया थी, बहुत गरीब। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। एक रात तूफान में झोपड़ी गिर गई। सुबह गांव वाले आए, सबने सोचा अब तो वो टूट जाएगी, पर वो बुढ़िया खुली जमीन पर बैठी थी और आकाश देख रही थी। किसी ने पूछा, तुम्हें दुख नहीं? वो बोली, दुख है, पर देखो जो झोपड़ी थी उसने आकाश ढका हुआ था, आज पहली बार पूरा आकाश दिख रहा है। जब सब गिर जाए तो ये मत सोचो सब खत्म हो गया, सोचो अब खुलापन है, अब देखने को ज्यादा है, अब जगह बनी है उस चीज के लिए जो आनी है। शांत रहना कायरता नहीं है, ये सबसे बड़ी हिम्मत है। एक आग के सामने खड़े होकर न जलना, यह ताकत है। किसी के जहरीले शब्दों को सुनकर मुस्कुरा देना, यह कमजोरी नहीं है, यह महारत है। और वो महारत तुरंत नहीं आती, वो आती है उन रातों से जब तुम रोए थे और किसी को पता नहीं चला। वो आती है उन सुबहों से जब उठना मुश्किल था पर उठे थे। वो आती है उन पलों से जब मन किया था सब छोड़ दे पर नहीं छोड़ा। हर वो दर्द जो तुमने झेला वो तुम्हारी ताकत बन गया है। शायद तुम्हें दिखा नहीं पर है जरूर। एक लोहार लोहे को आग में डालता है, लोहे को बहुत तकलीफ होती है, पर वही आग उसे तलवार बनाती है। अगर आग न होती तो लोहा बस लोहा रहता। जब दर्द है तो मतलब है तुम गढ़े जा रहे हो।
अब बात करते हैं उन लोगों की जो तुम्हें समझ नहीं पाए। उनसे नाराज मत रहो। वो तुम्हें इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि वो अपनी सीमाओं में बंधे हैं। उनकी सोच उनके अनुभव से बनी है और उनके अनुभव तुम्हारे अनुभव से अलग है। एक अंधे आदमी से पूछो कि सूरज कैसा होता है, वो नहीं बता सकता क्योंकि उसने देखा नहीं। पर इसका मतलब यह नहीं कि सूरज नहीं है। सूरज है, बस उसकी आंखें नहीं। जो तुम्हें नहीं समझ पाए उनकी सीमा उनकी आंखों की है, तुम्हारे अस्तित्व की नहीं। तो उन्हें माफ करो, उनके लिए दुआ करो और आगे बढ़ो। माफी कमजोरी नहीं है। माफी एक चाकू है जो उस रस्सी को काटता है जो तुम्हें और उन्हें बांधे हुए है। जब तुम माफ करते हो तो तुम आजाद होते हो, वो नहीं। क्या तुमने कभी महसूस किया है एक ऐसी खामोशी जो शोर से भी ज्यादा कुछ कहती है? एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया, बहुत परेशान था। गुरु ने पूछा, क्या हुआ? शिष्य बोला, गांव में सब मुझे बुरा कहते हैं। गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ। दोनों नदी के किनारे गए। गुरु ने एक पत्थर पानी में फेंका, पानी में लहरें उठी। गुरु ने कहा, देखो पत्थर गिरा, लहरें उठी। पर थोड़ी देर में शिष्य ने देखा पानी फिर शांत हो गया। गुरु बोले, बस ऐसे ही लोग पत्थर फेंकते हैं, लहरें उठती हैं। पर अगर तुम्हारा स्वभाव गहरा है तो लहरें बनती हैं और मिट जाती हैं, तुम फिर वही रहते हो। गहरे पानी को पत्थर नहीं हिला सकता, और यही तुम्हें बनना है, गहरा। इतना गहरा कि दुनिया के पत्थर तुम्हारी सतह पर थोड़ा हलचल करें पर तुम्हारी गहराई को छू न सके। एक सवाल, क्या तुमने कभी रात में आकाश देखा है? अरबों तारे हैं वहां, हर तारा जल रहा है, पर कोई किसी से होड़ नहीं करता, कोई चिल्लाता नहीं मैं सबसे बड़ा हूं। हर तारा बस चमकता है अपनी जगह पर, अपनी रोशनी से। और इस पूरे आकाश में जो तारा सबसे चमकता है वो नहीं जो सबसे ज्यादा शोर करता है, वो है जो सबसे स्थिर है। तुम भी वो तारा बनो जो बिना शोर के चमके, जो बिना दूसरों को धकेले आगे बढ़े, और जो इतना स्थिर हो कि दूसरे उसे दिशा के लिए देखे। जानते हो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है? उसके पास नहीं जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, उसके पास नहीं जो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है, उसके पास नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे ज्यादा ताकत उसके पास होती है जो खुद पर काबू रखता है, अपने गुस्से पर काबू, अपने डर पर काबू, अपनी इच्छाओं पर काबू, और सबसे बड़ा अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू। जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम चुप रहते हो, ये तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा प्रदर्शन है, क्योंकि तुमने साबित किया तुम उस इंसान के हाथ की कठपुतली नहीं हो। वो चाहे तो तुम नाचो, ऐसा नहीं होगा। और जब ये बात किसी को समझ में आती है तो वो रुक जाता है, क्योंकि जो खिलौना नाचता नहीं उससे खेलने में मजा नहीं। लेकिन एक गलतफहमी दूर करना जरूरी है। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि तुम जुल्म सहो। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी बोलो ही नहीं। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि तुम दरवाजे की तरह बन जाओ जिस पर सब पांव पहुंचे। शांति का मतलब है जब बोलो तो सोच कर बोलो, जब करो तो समझ कर करो, और जब जरूरी हो तो पूरी ताकत से खड़े हो जाओ, पर बिना आपा खोए। एक शेर जब चलता है तो धीरे चलता है, आवाज नहीं करता, इधर उधर नहीं देखता, पर जब वो मुड़ता है तो सब समझ जाते हैं कि अब जवाब मिलेगा। तुम वो शेर बनो जो शांत है पर जिसकी शांति में ताकत हो। अब एक बड़ा सच, जिंदगी में सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। लोग तुम्हें तकलीफ देंगे, परिस्थितियां बुरी होंगी, सपने पूरे नहीं होंगे, रिश्ते टूटेंगे, तुम गिरोगे, पर तुम्हारे पास एक चीज हमेशा होगी, तुम्हारा जवाब। तुम हर चीज को नहीं बदल सकते, पर तुम ये जरूर चुन सकते हो कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। ये एक चुनाव है, और ये सबसे ताकतवर चुनाव है। एक हीरा जब खदान से निकलता है तो बहुत मैला होता है, कोई नहीं पहचानता, पर जब उसे घिसा जाता है, काटा जाता है, तो वो चमकने लगता है। और जितना ज्यादा घिसा जाता है उतना ज्यादा चमकता है। तुम्हारी मुश्किलें तुम्हें घिस रही हैं, वो तुम्हें नष्ट नहीं कर रही, वो तुम्हें हीरा बना रही हैं।